तनुजा निसारी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आयुर्वेद, योग, मेडिटेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में। किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व इस वक्त बहुत ही तेज़ी से इसके चपेट में आया है। क्या करना चाहिए सबसे पहले और किस तरीके से इसका बचाव करना चाहिए? योग क्या सजेस्ट करता है, आयुर्वेद क्या सजेस्ट करता है? ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और आयुर्वेद और योग दोनों भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। सभी मनोविकारों की, मुख्यतः जो डिप्रेशन की बात अभी चल कर रही थी, एंजाइटी और डिप्रेशन जिसको मनोदैन्य और विषाद कहा है आयुर्वेद में, तो इसका उपचार, सभी मनोविकारों के उपचार का एक ही सूत्र चरक में कहा है, चरक चिकित्सा में ये कहा है कि मनसो ज्ञान विज्ञानम धी धैर्य समाधि भी, और धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनो दोषौषधम परम। इसका मतलब ये है, जैसे अभी बात चल रही थी काउंसलिंग की, तो और 2020 का भी एक अपने अगर डिप्रेशन का, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का लोगो ही, मोटो ही यही था, लेट अस स्पीक। मतलब आप अपनी दिल की बातें, दिल में जो बोझ बना के बैठे हैं वो बोलिए। एंड आयुर्वेद भी ये कहता है कि धी, अपने आप का हौसला बढ़ाना, मन की ताकत बढ़ाना, और जो काउंसलर है, साइकोथेरेपिस्ट है, जो बुजुर्ग है, अपने हैं, वो इसमें धैर्यता से हौसला बढ़ाने का, मन की ताकत बढ़ाने का काम करती है। आत्मविज्ञानम, क्योंकि कई बार गलत फहमियों से, अपने आप पे बहुत, अपने आप से भी गलत, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने से या कम समझने से डिप्रेशन होता है। तो टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एंड टू डेवलप द एटीट्यूड टू कोप अप विद द सिचुएशन, जिसको हम एक सकारात्मक सोच कहते हैं, तो ये एक इसका मूल उद्देश्य है। और चतुसूत्री है पल्लवी जी, जिसमें आहार, विहार, विचार और औषध, मतलब आहार, विहार, विचार और औषध। तो आहार में हम कहेंगे स्मार्ट डाइट, दैट इज सात्विक। जो सात्विक है, तला हुआ, बासी, जंक फूड से परहेज रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल इस सवाल पर भी मैम आऊंगी कि खान पान का क्या रोल होता है और कैसे ये प्रभावित करता है और डिप्रेशन को बढ़ाता है। ऐसे में तनुजा निसारी मैम, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। खान पान की बात हो रही थी, खान पान कितना महत्व रखता है? क्या खान पान से भी जो है डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है? और एक और बात कि ज़्यादा खा लेना, कई बार 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 आप खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, क्या वो भी एक इंडिकेशन होता है? और ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगी आप? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद में जो खान पान है, इवन भगवत गीता में भी आया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक डाइट है वो सत्व गुण को बढ़ाता है, मेंटल अलर्टनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड बढ़ाता है। लेकिन जो तामसिक आहार है, डाइट है, वो 100% डिप्रेशन को बढ़ाता है। तामसिक क्या है? तो जंक फूड तो है ही, लेकिन जो बासी खाना, प्रदूषित अन्न, जैसे प्रिजर्व फूड है, टीन फूड है, फ्रीज का ज़्यादा खाना, या बहुत हेवी, भारी खाना, जिसमें हम बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा, ये सभी चीज़ें आती हैं, वो जो भूख से भी ज़्यादा खाना, जितनी पचन शक्ति है उससे ज़्यादा खाना। और जैसे आपने कहा कि बार बार खाना, क्योंकि कई बार जब मूड डिप्रेस होता है, तो जिसको बुलिमिया कहते हैं, स्ट्रेस में आके व्यक्ति टीवी देखते हुए बार बार खाए जा रहा है, जो पचाने की भी उसमें क्षमता नहीं, वो ज़्यादा, तो उससे आयुर्वेद में आम, टॉक्सिन और तम बढ़ता है, और वो 100% डिप्रेशन का कारण होता है। और दूसरी बात यह है कि इसको कम करने के लिए समय पे ताज़ा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताज़ा, हल्का, और जो पचा सकते हैं, भूख जितनी है उतना खाना, ये इसका एक मूल सूत्र है आहार का जी। फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट, अखरोट ये खाए। दूसरा, विहार की भी बात मैं जरूर करूँगी कि योग और व्यायाम, क्योंकि डिप्रेशन में जो साइकोमोटर रिटार्डेशन है, तो स्टिम्युलेशन के लिए चलना, दौड़ना, खासकर बच्चों को, तो बुजुर्गों को कम से कम आधा घंटा चलना, व्यायाम करना, योग करना, भ्रामरी, कपालभाति, ओमकार जैसे प्राणायाम करना, ये बहुत बहुत कारगर है। जी बिल्कुल मैम। तो